नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन मंडी राष्ट्रीय महत्व के कार्य जनगणना 2026-27 का संक्रांत 1 मई से हो चुका है। 1872 से निरंतर चली आ रही इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को इस बार आधुनिक स्वरूप देते हुए पूरी डिजिटल तकनीक पर आधारित किया गया। भवन मंडी में इस विशाल अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका तहसील स्तर पर 4 स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें प्रकरणों को डिजिटल डेटा एंट्री के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस बार की जनगणना में नागरिकों को स्वयं जनगणना की विशेष सुविधा प्रदान की गई, जिसके तहत 1 मई से 15 मई तक लोग स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जो नागरिक ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे उनके लिए 16 मई से 14 जून तक प्रणक घर घर पहुंचेंगे और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक परिवार से घर, व्यक्ति विवरण, शिक्षा, रोजगार सहित कुल 33 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान लिया गया डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों के सटीक निर्धारण के लिए किया जाएगा। भवन मंडी में स्थानीय उप कारागृह में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने, बंदियों की स्थिति जानने के लिए भवन मंडी थानाधिकारी प्रमोद कुमार के नियमित निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के बैरकों की सघन तलाशी ली, जहां कोई भी संदिग्ध या अनावश्यक वस्तु नहीं मिली। निरीक्षण के समय जेल में कुल 13 बंदी मौजूद थे, जिनसे थानाधिकारी ने संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान झालावाड़ जेल अधीक्षक निरंजन शर्मा भी औचक निरीक्षण के लिए उप कारागृह पहुंचे। उन्होंने जेल परिसर का बारीकी से अवलोकन किया और सुरक्षा मानकों को परखा। अधीक्षक शर्मा ने स्वीकार किया कि आगामी मानसून हालिया बारिश के कारण जेल प्रांगण में कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है, जिन्हें समय रहते जल्द ही दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक ने बंदियों से विशेष चर्चा की। भवन मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बड़े पैमाने पर इसमें खरीदार उसकी छोटी छोटी पुड़िया तैयार करता था और फिर उन्हें गली मोहल्लों में उचित दामों पर बेचता था। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जिले भर में संगठित अपराध, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 29 अप्रैल को थानाधिकारी भवन मंडी को भी मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पचपाड़ बाईपास रोड के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ा है और मादक पदार्थ की खेप बेचने के फिराक में। सूचना पर एडिशनल एसपी भागचंद मीणा, सीओ मनोज सोनी के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी की पहचान इरफान पुत्र अल्ताफ खान निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश, हाल ही निवासी मेला मैदान भवन मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 0.60 ग्राम स्मैक की 3 पुड़िया बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वाणिज्यिक मात्रा में नशे की खरीद कर उसे छोटे पैकेटों में बांध कर स्थानीय युवाओं, गली मोहल्लों में खपाने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कालीन गश्त में शाम करीब 10:30 बजे पचपाड़ रोड बाईपास पर दौराने गश्त एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर पीछे मुड़ने लगा, जिसकी संदिग्धता के कारण पकड़ा। नाम पता पूछा तो इरफान सन ऑफ अल्ताफ, जाति मुसलमान, निवासी पांड्या खेड़ी, उज्जैन का होना बताया। उक्त व्यक्ति से पुलिस की गाड़ी को देखकर पीछे मुड़ने का कारण पूछा तो उन्हें बताया कि मैं इसमें एक पीता हूँ और पिलाता भी हूँ और कोटा से लेकर आता हूँ। इस संबंध में उक्त व्यक्ति इरफान की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में 3 पुड़ी स्मैक पाई गई, जिसका तोल किया गया तो कुल 60 मिलीग्राम 0.60 ग्राम होना पाया गया। उक्त घटना के क्रम में अपराध दर्ज किया गया। अपराध श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एसएचओ मिश्रौली द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें किस से लेकर आया और कौन कौन इसके नेटवर्क में है, इस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। थैंक यू। झालावाड़ जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच आज मौसम ने यू टर्न ले लिया है। भवन मंडी क्षेत्र के पचपाड़ व भवन मंडी के आसपास इलाकों में दोपहर बाद अचानक काली घटाएं छा गई। देखते देखते धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने से सड़कों पर, खेतों में सफेद चादर बिछ गई। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार चल रहा था, जिससे आम जनजीवन बेहाल था। आज हुई इस बारिश ओलावृष्टि से वातावरण में ठंडक घुल गई और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ शशि गजराना द्वारा उप कारागृह भवन मंडी कारागृह पर स्थापित विधिक सहायता क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन, नाश्ता, चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में जायजा लिया।
वहीं साथ ही बंदियों से उनके प्रकरणों पेशी की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कारागृह में बैरकों की स्थिति का जायजा लिया और कारागार परिसर में समुचित साफ सफाई रखने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कारागृह में स्थापित विधिक सहायता क्लिनिक का भी निरीक्षण किया और रजिस्टरों में सही ढंग से इंद्राज करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। भारतीय रेलवे के सुरक्षा मानकों को अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में 29-30 अप्रैल को 2 दिवसीय विशेष सेफ्टी ऑडिट का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑडिट के तहत RMA NAD रेल मंडल सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया जाएगा ताकि रेल परिचालन में किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश न रहे। निर्धारित कार्यक्रम में अनुसार सेफ्टी ऑडिट टीम 29 अप्रैल को कोटा से रवाना होकर कुल्लासी, शामगढ़, सुहासरा, रोहल खुद सहित कई स्टेशनों का दौरा कर रही है। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट, पुल संख्या 44, IPS स्टेशन परिषद तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण रिले रूम की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं शामगढ़ स्टेशन पर टीम ने रेलवे यार्ड का निरीक्षण के साथ साथ ट्रैक मेंटेनेंस करने वाली गैंग के सदस्यों से सीधा संवाद कर उनकी कार्य प्रणाली, सुरक्षा उपकरणों की स्थिति को परखा। गंगदार प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावों के बीच झालावाड़ जिले के गंगदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ उपचार के लिए आई एक वृद्ध महिला को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरन फर्श पर ही लेटकर अपना इलाज कराना पड़ा। अस्पताल के ठंडे फर्श पर लेटी बुजुर्ग महिला की यह स्थिति सरकारी दावों जमीनी हकीकत के बीच बड़े अंतर को उजागर कर रही है। वहीं गंगदार PSC मूलभूत सुविधाओं का अभाव कदर है। गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तक की व्यवस्था नहीं है। इलाज के दौरान मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिसरौली कस्बे के विकास को नई गति देते हुए प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। कस्बे में अटल पथ योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर लंबी CC सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से की जा रही इस मांग को पूरा होने से अब ग्रामीणों को उबड़ खाबड़ रास्तों कीचड़ से निजात मिलेगी। वहीं स्वीकृत योजना के अनुसार यह CC सड़क स्टेट हाईवे 19 से शुरू होकर पाटीदार मोहल्ला, महात्मा गांधी स्वीकृत मार्ग, डग रोड, अन्नपूर्णा माताजी मंडी, JSS स्कूल से होते हुए मेघवाल मोहल्ला तक बनाई जाएगी। सड़क की चौड़ाई करीब 7 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस मार्ग से बनने से कस्बे का मुख्य हिस्सा सीधे स्टेट हाईवे से जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और विशेषकर JSS स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। झालावाड़ जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला स्पेशल टीम DST की सटीक सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आकाशवाणी केंद्र के समीप घेराबंदी कर एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्मैक बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान रवीना मीणा निवासी खेली मोड़ भरतपुर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने जब उसके तलाशी ली तो उसके पास से 179 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी महिला क्षेत्र में स्मैक की बड़ी खेप सप्लाई करने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। झालावाड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में मिनी शौचालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति, उनके बैंक स्तर पर लंबित निस्तारण कर विस्तार चर्चा की गई। में बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके उद्यमी रूप से स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। उन्होंने अधिकारियों को बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत आने वाले आवेदनों के निस्तारण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झालावाड़ मनोहर थाना क्षेत्र में पंचायत समिति ग्राम पंचायत जावर में पहले ही किया स्वागत सत्कार, सापा बांधकर सरपंच प्रतिनिधि का किया सम्मान। वहीं मुक्तिराम की 4 दीवारी की बताई समस्या तो भड़क उठे सरपंच प्रतिनिधि। नशे में धुत सरपंच प्रतिनिधि की गुंडागर्दी, ग्रामीणों ने बांधा सापा, बदले में मिली गालियां, मारपीट और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस वीडियो वायरल में जो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वह सरपंच प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं। यह ताजा मामला है मनोहर थाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जावर का बताया जा रहा है, जहां लोकतंत्र के मंदिर ग्राम पंचायत में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता न्याय की गुहार किसे लगाए। जहां ग्रामीणों की समस्या को सुनना तो दूर, नशे में धुत सरपंच प्रतिनिधि ने उनके साथ अभद्रता मारपीट की। और प्राप्त जानकारी के अनुसार जावर गांव के ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि प्रेम बिहारी उर्फ पद्मा भाई को कस्बे के मुक्तिराम की 4 दीवारी की समस्या से अवगत कराने के लिए बुलाया था। ग्रामीणों ने अपनी परंपरा सम्मान के नाते प्रतिनिधि का साफा बांधकर स्वागत किया, लेकिन परम भैया शराब के नशे में इस कदर चूत है कि उन्हें सम्मान अपमान का फर्क नजर नहीं आया। जैसे ही ग्रामीणों ने उनकी बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया, सरपंच प्रतिनिधि अपना आपा खो बैठे। उन्होंने न केवल ग्रामीणों को भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि अपने साथ आए सहभागियों
मुकेश रामविलास गाड़ी व अन्य के साथ मिलकर निहत्थे ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। मारपीट के बाद भी दबंगाई कम नहीं हुई। प्रतिनिधि ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसाने की खुली धमकी दी। शामगढ़ के माकड़ी माताजी मंदिर रोड पर कल शाम को दो बाइकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा पाटीदार मांगलिक भवन के समीप हुआ है, जहां 2 तेज रफ्तार बाइकों के आपस में सीधी टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइकों पर लोग सवार सड़क पर दूर जा गिरे, उन्हें गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को शामगढ़ शासकीय अस्पताल ले जाया गया। घायलों की पहचान दिलीप पिता पदम सिंह निवासी शिक्षक कॉलोनी शामगढ़, संजय पिता गणेश राम मेघवाल, गोपाल पिता बालू मेघवाल, पवित्रा भाई पति गोपाल मेघवाल के रूप में हुई है। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में आज कुदरत का अनोखा रूप देखने को मिला है। सुबह से जारी रिकॉर्ड तौर गर्मी धूप के थपेड़ों के बीच दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काली घटाएं छाने के साथ ही तेज आंधी हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के पूरे इलाकों में सरबार कर दिया। भानपुरा बस स्टैंड आसपास के इलाकों में बारिश के कारण गिले ओलों ने राहगीरों दुकानदारों को अचंभित कर दिया। भीषण गर्मी की मौसम में हुई अचानक ओलावृष्टि, सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने इन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद भी किया है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर अवैध जहरीली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंदसौर पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में जिले के दलोदा अफजलपुर थाना क्षेत्र में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब लाहन को नष्ट किया है। कार्रवाई की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर कचनारा चौकी के क्षेत्र के आक्या उमाखेड़ी गाँव के सामने आई है। यहाँ माफिया पुलिस ने बचने के लिए घरों के पीछे उबड़ खाबड़ खाई और गड्ढों में शराब बना रहे थे। चौकी प्रभारी पूर्णिमा सिरोया की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और करीब 200 लीटर महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया है। शांतिफनी विद्यालय गरोड़ में सत्र 2025-26 में कक्षा 12वीं और 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया रहे। स्वागत भाषण विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण कुमार व्यास ने दिया। विद्यालय के प्रतिवेदन में वर्ष भर की उपलब्धि को बचाया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाइयां प्रेषित की। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया और शाला के 12वीं कक्षा में प्रथम आवेदन आने वाले पर छात्र प्रवेश पिता अब्दुल कादिर मंसूरी, छात्रा एलिना पिता सिराज मोहम्मद को सम्मानित किया और शाला ने प्राचार्य ने छात्रा को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552।
हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने पिन कोड 326502 भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।